हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं वृत्त से संबंधित एक और प्रमेय। इससे पहले जो है वाले वीडियो में हम 2-3 प्रमेय बता चुके हैं और ये भी प्रमेय जान लीजिए काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, जिसकी सहायता से हम वृत्त से संबंधित क्वेश्चनों को हल करते हैं। यह 9, 10 अन्य क्लासों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तब भी जो है इससे संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश क्या होता है, कैसे सिद्ध करते हैं। देखो, सबसे पहले तो चक्रीय चतुर्भुज है ये जिसके चारों शीर्ष क्या होते हैं, वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं, उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण है ये और ये 180 अंश, ये और ये 180 अंश, यानी इसको मान लीजिए ए, बी और सी, यहाँ पे डी। और यहाँ पे वृत्त का केंद्र ओ लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो दिया है क्या, दिया है सर्किल ओ आर में क्या दिया है, चक्रीय चतुर्भुज। क्या दिया है, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी दिया है, ठीक है। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज इसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब जो है इसमें क्या है, सिद्ध हमें जो करना है, सिद्ध करना है कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश या कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। इन दोनों में से कोई एक हम सिद्ध कर देना, तो दूसरा तो वैसे ही आप सिद्ध कर लेंगे। इसमें से हम एक को सिद्ध करते हैं, एक रचना कर लेंगे, रचना करेंगे। रचना में क्या है, रचना में क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र ऐसे इसको और इसको हम क्या कर देंगे, यह मिला देंगे सी से। यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए, यहाँ ओ है और यहाँ से हम इसको सी से मिलाएंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोण बन रहा है ना। तो हम रचना में क्या करेंगे, रचना में वृत्त के केंद्र ओ से ए तथा सी को क्रमशः मिलाएं, मिला दिए। अब हम क्या करेंगे, उपपत्ति में ये लेंगे, उपपत्ति में आप जानते हैं कि एक ही जीवा द्वारा यानी समान जीवा द्वारा, यहाँ इसको हम एक रचना कर लेना, ऐसे तो हो नहीं जाएगा। समान जीवा द्वारा केंद्र पे आंतरिक कोण परिधि पे आंतरिक कोण का दुगुना होता है। तो इसको रचना करें या ना करें, आप वैसे समझ जाइएगा कि यहाँ लिख देंगे कि समान जीवा द्वारा, उपपत्ति में समान जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण परिधि पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है, परिधि पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है, ये जानते हैं ना। तो इसके लिए क्या कर देंगे, अतः हो जाएगा क्या, कोण ए ओ सी बराबर 2 कोण क्या, कोण ए ओ सी, ठीक है, बराबर 2 कोण ए डी सी काल्पनिक फर्स्ट मान लीजिए, तथा इसको कर सकते हैं कोण ए ओ सी दिए हैं तो ये वाला। अब सी ओ ए, यहाँ पे सी ओ ए यानी यह कोण इस कोण की क्या होगा, दोगुना होगा। ये भी तो समान जीवा द्वारा केंद्र पे आंतरिक कोण है, इधर से समान जीवा लेंगे तो समान जीवा द्वारा केंद्र पे आंतरिक कोण ये होता है और इसके दुगुना होता है। और सी ओ ए बराबर 2 कोण ए बी सी, समीकरण इसको मान लीजिए 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से दोनों को जोड़ेंगे, क्या, कोण ए ओ सी प्लस सी ओ ए बराबर 2 कोण
ADC और प्लस 2 कोण क्या होगा, ABC, 2 कोण ABC। तो AOC और COD दोनों एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है, 360। इस नाते यहाँ पे 360 अंश कर देंगे और 2 कॉमन कर लेंगे, कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ कर देंगे 360/2 बराबर कोण ADC प्लस कोण ABC। अब यहाँ 180 अंश हो जाएगा बराबर कोण ADC प्लस कोण ABC। अर्थात ये हमें सिद्ध करना था, कोण क्या D और कोण B। यहाँ पे लिख सकते हैं 180 अंश बराबर, मतलब मध्य वाला लेते हैं, कोण D प्लस कोण B, या इसी को कर देंगे कोण B प्लस कोण D बराबर कितना होगा, 180 अंश। आपका ये प्रूव हो गया, एक प्रूव हुआ। ठीक इसी प्रकार इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा इरेज कर देंगे। जैसे ये सर्किल बनेगा तो हम लिए हैं चक्री चतुर्भुज ये लिए हैं, तो अब यहाँ से इसको मिलाए है ना, तो अब इसको नहीं, अब यहाँ से इसको मिला देंगे, ऐसे मिलाएंगे, तब यह कोण इस दुगुना और फिर यह कोण इस दुगुना, तो ये भी सिद्ध कर लेंगे। तो आगे का जो है आप स्वयं हल कर लीजिएगा ये वाला, ये आपको समझ में आया होगा तो कंफर्म है आप जो है यह दूसरा हल कर लेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा वीडियो, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप जो है इसको जो है या तो कॉपी पे ही उतार लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जो है बार बार लिख लेंगे तो आपको भली बात समझ में आ जाएगा।